हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की 20 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 3 मिनट में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बड़ी खबर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी। दिल्ली में अब दाम 3071.50 रुपए। राहत की बात, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं, व्यापारियों पर बढ़ेगा सीधा असर। गैस सिलेंडर महंगा होने पर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आ गई। एलपीजी कीमत बढ़ने से आम जनता की जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। ईरान ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। विदेश मंत्री अरगची ने कहा, पेंटागन युद्ध खर्च पर झूठ बोल रहा है। दावा किया कि नेतन्याहू के फैसलों से अमेरिका को $100 अरब का नुकसान हुआ। टैक्सपेयर्स पर भारी बोझ बढ़ा। सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से डीजल और जेट फ्यूल एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती, पेट्रोल पर ड्यूटी अब भी 0। फैसले से तेल कंपनियों को राहत, बाजार पर भी दिख सकता है असर। भारत में सफर हुआ और आसान। सूरत में देश का पहला बैरियर फ्री टोल सिस्टम शुरू। अब टोल पर नहीं लगेगी लंबी लाइन, गाड़ियां बिना रुके गुजरेंगी। नई तकनीक से समय की बचत और ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया। बोले, अमेरिकी कार्रवाई से ईरानी सेना कमजोर हुई, विरोध में मारे गए हजारों लोगों का मुद्दा उठाया। ट्रंप ने कहा, ईरान डील के लिए बेताब, अमेरिका नहीं होने देगा परमाणु हथियार। ईरान युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल तक पहुंची। पाकिस्तान ने माना ईंधन संकट में भारत ज्यादा मजबूत, कारण मजबूत तेल भंडार और विदेशी मुद्रा। होर्मुज संकट से सप्लाई प्रभावित, IMF शर्तों ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें। बंगाल चुनाव नतीजों से पहले सियासी घमासान तेज। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और बोली, बिहार महाराष्ट्र नहीं, ये बंगाल है। 4 मई को आएंगे नतीजे। भवानीपुर में चुनावी दिन, शुवेंदु अधिकारी ने हनुमान मंदिर में पूजा कर अभियान शुरू किया। ममता बनर्जी पर हिंदू वोटरों को डराने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि बंगाल में इस बार बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। हज यात्रियों को बड़ा झटका। एटीएफ महंगा होने से हवाई किराया 10,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। यात्रियों में नाराजगी बढ़ी। ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ये सीधा शोषण है, फैसला तुरंत वापस लिया जाए। पंजाब राजनीति में बड़ा बवाल। अकाली दल ने सीएम भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पीकर पहुंचने का आरोप लगाया। डोप टेस्ट कराने की मांग तेज। वीडियो शेयर होते ही सियासी घमासान शुरू। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने फेक पोस्ट पर कड़ा विरोध जताया। सोशल मीडिया पर बोली, नाम और तस्वीर का गलत इस्तेमाल बंद करें। इसे घटिया PR स्टंट बताया। कहा, अब चुप नहीं रहेंगी, कार्रवाई के संकेत। सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी मामले पर बड़ा सवाल उठा। प्रशांत भूषण ने पूछा, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बैंक धोखाधड़ी केस में CBI और ED ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 मई तय की। नागरिकता नियम 2026 में बड़ा बदलाव। अब OCI रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन, EOCI और बायोमेट्रिक फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन लागू। नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर सख्ती। सरकार का दावा, प्रक्रिया होगी तेज और सुरक्षित। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का बड़ा बयान। कहा, ब्लॉकेड अब बर्दाश्त से बाहर। होर्मुज जलडमरू मध्य पर बढ़ा तनाव। दुनिया की तेल सप्लाई पर मंडराया संकट। अमेरिका ईरान टकराव से वैश्विक बाजारों में हलचल तेज। अमेरिका ईरान तनाव के बीच नोबेल शांति पुरस्कार 2026 चर्चा में। 287 नामों पर विचार, जिनमें 208 व्यक्ति और 79 संगठन शामिल। ट्रंप का नाम होने की अटकलें तेज, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं। इस बार कई नए चेहरे भी सूची में। बड़ी खबर, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल 400 रुपए के करीब पहुंचा। वहीं नेपाल में राहत, डीजल 12 और पेट्रोल 2 रुपए सस्ता। दोनों देशों में ईंधन नीति का बड़ा फर्क। पश्चिम बंगाल चुनाव में हेरफेर के आरोपों पर चुनाव आयोग का बड़ा जवाब। CEO मनोज कुमार अग्रवाल बोले, स्ट्रांग रूम के बाहर CAPF तैनात, 3 स्तरीय सुरक्षा है। बिना सबूत आरोप लगाना आसान, छेड़छाड़ नामुमकिन। यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा। OP राजभर और सपा विधायक अतुल प्रधान के बीच तीखी बहस हुई। आरोप प्रत्यारोप के बीच धोखेबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल, सदन का माहौल गरमाया। राजनीति में बयानबाजी तेज। दिल्ली में अप्रैल ने बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा। 2008 के बाद सबसे ज्यादा 29.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। बीच में गर्मी भी चरम पर रही। मौसम विभाग के मुताबिक अब फिर बारिश की वापसी तय। कई राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज।